हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चुन्नू। आप सभी को फिर से ईवीडीटी ट्यूशन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो जो मेरा पहला वीडियो यानी बेसिक क्लास देखा होगा इस एक्सरसाइज का, आज देखते हैं क्या उसका फ़ायदा होता है या नहीं। बेसिक क्लास को देखने से फ़ायदा होता है या नहीं, एक्सरसाइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। तो योज प्रतिलोम लिखिए, इसको बनाने से पहले हम बेसिक क्लास पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बेसिक क्लास में बताए थे योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम मतलब कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, उसमें कौन सी संख्या से, ऐसी कौन सी संख्या से हल करें कि हमको शून्य प्राप्त हो जाए। संख्या दिया हुआ रहेगा, उसमें खुद से संख्या बताना है कि कौन सी संख्या हल करें, जीरो। तो योज प्रतिलोम में हल करने पर जीरो आना चाहिए। मान लो कि कोई संख्या दिया हुआ है 3/4, ठीक है, 3/4। अब पूछ देगा इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका योज प्रतिलोम तो बताना है इसमें कौन सी संख्या से हल करें कि हल करने पर हमको जीरो मिले। देखो, अगर इसमें -3/4 से हम हल करते हैं तो देखो जीरो प्राप्त हो जाता है। एलसीएम लेना है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आई 3 है -3, और 3 में 3 किया 0, 0/4 यानी आ गया। इसका मान क्या होता है, जीरो। तो देखो, तो 3/4 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हमने कौन सी संख्या से हल किए, तो -3/4 से, -3/4 से। तो 3/4 का योज प्रतिलोम क्या होगा, -3/4। पूछ देगा -5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो 5। 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, 5। -5 में अब 5 से हल करेंगे +5 से, तो क्या ये जीरो आएगा, हाँ जीरो आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पहला को बनाना है, ठीक है। यही चीज़ हमने बेसिक क्लास में भी बताए थे। अगर आप लोग में से देखे होंगे बेसिक क्लास, तो आज दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको बनाने से पहले खुद ब खुद प्रैक्टिस करें। अगर नहीं बने तो यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे और छापने का, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, योज प्रतिलोम लिखने के लिए तो बताना है कि 2/3 का योज प्रतिलोम क्या होगा। तो 2/3 इसमें कौन सी संख्या से हल करें कि हल करने पर जीरो हमको मिल जाए। तो देखो, तो 2/3 को हम -2/3 से अगर हल करेंगे ना तो जीरो प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3। इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3। देखो, अगर नहीं है विश्वास तो देखो 2/3, और योज मतलब हमने क्या बताया था, जोड़। तो जोड़, और कौन सी संख्या से हल कर रहे हैं, तो -2/3 से, ठीक है। देखो यहाँ 2/3, अब प्लस माइनस माइनस, 2/3, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ से 2 - 2 यानी 2 में 2 जाएगा तो 0/3 है। इसका मान क्या आता है, जीरो, ठीक है। तो आ गया जीरो। तो योज प्रतिलोम में हल करने पर जीरो आना चाहिए, ठीक है। ये तो हम समझाने के लिए बताएं और समझा दिए, ठीक है। इसका आंसर खाली लिखना है। तो 2/3 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर बैक करके देखेंगे, ठीक है। देखिए, अब इसका बताना है। बोलिए आप लोग में से बोलिए, 25/9 का योज प्रतिलोम क्या होगा, बोलिए 25/9 का -25/9, शाबाश। -25/9 इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -25/9 इसका योज प्रतिलोम। जब इसको हल करेंगे इसका मान जीरो हो जाएगा। उसी तरह बताना है, -16 का योज प्रतिलोम क्या होगा, बोलिए आप लोगों में से बोलिए, -16 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो 16 होगा। गुड। -16 का यूज प्रतिलोम 16। जब इसको आपस दोनों में हल करेंगे इसका मान जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए, इसका आंसर 15/8। इसका आंसर 15/8 इसका यूज प्रतिलोम, ठीक है। जीरो का यूज प्रतिलोम क्या होगा, तो -0 जब दोनों को हल करेंगे तो जीरो आएगा। इसका यूज प्रतिलोम क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से ये दोनों माइनस कट रहा है, यहाँ से ये दोनों माइनस क्या हो रहा है, कट रहा है। तो दोनों को कटा सकते हैं, कट गया। अब क्या बच गया, 5/7। अब इसमें कौन सी संख्या से हल करें कि हल करने पर जीरो हो जाए, तो -5/7 से हल करेंगे। -5/7 से क्या समझ में नहीं आया है, तो देखिए क्वेश्चन था -5/-7। पहले तो यहाँ तो माइनस माइनस कट रहा है, कटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बच गया, जो बच गया उसको उतार देते हैं, उतार दिए, ठीक है।
अब इसके विपरीत वाले संख्या से ये अगर पॉजिटिव में रहेगा तो निगेटिव से हल करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। देखिए निगेटिव से हल कर रहे हैं तो माइनस यही संख्या रहेगा लेकिन निगेटिव से करेंगे, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा तो 7, यानी 5 माइनस 5 बराबर कितना जाएगा, 5 में 5 जाएगा तो 0/7, यानी इसका मान क्या होता है 0 तो 0 आ गया। हल करने पर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर था तो माइनस माइनस हमने इकट्ठा दिया तो बच गया 5/7 जो कि पॉजिटिव में है। तो इसका योग प्रतिलोम हमको निकालना है तो निगेटिव में निकलेगा, इसका योग प्रतिलोम निकालना है तो निगेटिव में, ये है 7, ठीक है। तो इसका योग प्रतिलोम क्या देगा -5/7, ठीक है। इसका बताना है इसका योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा तो -13/-5, ठीक है। इसका योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा -13/-5। हाँ तो इसका योग प्रतिलोम क्या जाएगा -13/5। माइनस नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर यही रहेगा, इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा -2/15 का, इसका 2/15, इसका 2/15। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को कंप्लीट किए, ठीक है। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, संख्या दिया हुआ है और पूछ रहा है गुणन प्रतिलोम। तो हमने बेसिक क्लास में गुणात्मक प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम सेम चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ को कहा जाता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम बताए थे, संख्या दिया हुआ रहेगा और उसमें कौन सी संख्या से गुणा करे कि हल करने पर उसमें 1 आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में हल करने पर 1 आना चाहिए और योग प्रतिलोम में हल करने पर 0 आना चाहिए। देखो हमने बोला था कि संख्या दिया रहेगा, देखो संख्या दिया हुआ है ना, अब इसमें कौन संख्या से कौन संख्या से गुना करें, गुणात्मक प्रतिलोम तो गुणे ही न करना है, हाँ। तो इसमें कौन संख्या से गुना करें कि हल करने पर हमको आना चाहिए 1, हल करने पर क्या आना चाहिए 1। तो बताइए, आप लोग वैसी क्लास देख चुके होंगे तो बताइए। तो देखिए -13 है, अगर -13 को हम 1/-13 से गुना करते हैं तो हल करने पर नहीं आएगा। देखो तो ये 13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो बराबर क्या बचा 1 आ गया। तो 13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कौन से कैसे गुना करना है, तो 1/-13 से, तो 1/-13 से हल करेंगे जब तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कौन संख्या से हल करना है तो 1/-13 से। इसी तरह उसके बाद इसके देखना 5/4 है, अब 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, गुणात्मक प्रतिलोम इसमें कौन संख्या से हम गुना करें कि हल करने पर 1 आना चाहिए। तो देखिए 5/4 जो है, ठीक है, अगर हम इसमें 4/5 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। देखो यहाँ सब 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, यानी कितना आया 1 आ गया ना। तो हल करने पर 1 आ जाए तो 5/4 का 4 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 4/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 4/5। समझ में आ रहा है नहीं, हम हल करते हुए बताते जा रहे हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद देखना, इसके बाद देखिए इधर -5/-8, -5/-8, ठीक है, -5/-8। यहाँ तो ये देखिए -5/-8, तो माइनस कट गया। अब इसमें कौन संख्या से हम हल करेंगे गुना करने पर 1 आना चाहिए, तो 8/5 से गुना कर सकते हैं, 8 से 8 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आया 1 आया, ठीक है। यानी -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -5/8 में कौन संख्या से गुना किए हैं, यहाँ देखो कौन संख्या से, -5/8 तो सेम संख्या है, इसमें कौन संख्या से गुना किए हैं देखो तो 8/5, यानी 8/5, यानी -8/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 8/5। अब बताना है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। हाँ यहाँ से छापने से पहले खुद ब खुद प्रैक्टिस करो, अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बने तो यहाँ से नोट कर लेना है, ठीक है। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -1 को कौन से कैसे गुना करना है, तो -1 से, तो -1 माइनस कर दिया, 1 गुना 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया है, ठीक है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट किए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लेना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ठीक है, तो उचित गुण धर्म का प्रयोग करना है। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप सबसे भी बन जाएगा। तो एक जात वाले संख्या को एक साथ रखना है। देखिए तो 4/3, ठीक है 4/3 रख लिए, इसके बाद प्लस है तो प्लस, और देखिए जिसके आधार 3 रहना चाहिए, जिसके आधार 3 है, किसके आधार 3 है, तो देखिए ये वाले संख्या का आधार 3 है ना, तो इसको एक साथ रख देते हैं। तो हमने क्या बोला, एक जात वाले संख्या को एक साथ, जिसका आधार सेम रहेगा उसको एक साथ रखेंगे। तो ये 4/3 का 4/3 हमने उतार दिया, और प्लस का प्लस, और ये -2/3 का -2/3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद देखो प्लस 3/5, 3/5, ठीक है 3/5, फिर देखो प्लस यहाँ -11/5, ठीक है -11/5, इस तरह से हल करना है। ठीक है, अब ये दोनों को हल करता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, छोड़ देखिए 3 यानी 4/3 का 3, यहाँ से प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है -2/3, और प्लस का प्लस। ठीक है, इसके बाद देखो 3/5 का 3/5, प्लस माइनस मिलकर -11/5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर है। इसके बाद देखो इसको हल करना है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, आधार सेम है, अगर आधार सेम है तो ऊपर सिंपल से घटा दो। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 3, 4 में से 2 जाएगा तो 2, ठीक है, और प्लस का प्लस, और यहाँ देखो आधार सेम है, तो आधार कितना देगा, यानी एलसीएम कितना देगा 5, और 3 में से 11 घटेगा, 3 में से 11 नहीं घटेगा, 3 में से 11 नहीं घटेगा, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो -9 आएगा, -9 आएगा, -9/5। ठीक है, माइनस कितना देगा, 8 होगा, सॉरी यहाँ कितना देगा, 8 देगा, -8/5। ठीक है, अब इसके बाद देखना है, ये दोनों को हल करना है। यहाँ एलसीएम कितना रहेगा, 15, एलसीएम कितना देगा 15, तो 3 बचे तो 5 दूना 10, अब प्लस माइनस मिलकर यहाँ हो जाएगा माइनस, अब 5 दिया तो 8 दिया 24। ठीक है, इस तरह से अब देखो 10 में से 24 घटेगा, 10 में से 24 नहीं घटेगा, तो 24 में 10 घटाएंगे तो -14/15, -14/15। एक बार आंसर मिला लेते हैं, एक बार आंसर मिला लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, इसे नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना। ठीक है, उचित गुण धर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। एक जात वाले संख्या को एक साथ रखना था, 4/3 को 4/3 रख दिए हमने, प्लस का प्लस, और कहाँ जिसके आधार 3 रहना चाहिए, देखो यहाँ है, इसको हम उठाकर यहाँ ले आए, तो -2/3 था, -2/3। ठीक है, और फिर जो प्लस में है 3/5, 3/5। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे में किसका 5 है, तो इसके तो -11/5। ठीक है, अब यहाँ दोनों आधार सेम है, तो एल यहाँ से पहले क्या किए, तो 4/3 का 4/3, यहाँ से प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, इसको सेम का सेम उतार दिए, प्लस का प्लस, इसका सेम का सेम उतार दिए, यहाँ से प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, 11/5 का 11/5, आधार सेम है तो ऊपर डायरेक्ट घटा दो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3, और 4 में से 2 जाएगा 2, प्लस का प्लस, आधार सेम है तो एलसीएम आ जाएगा 5, और 3 में से 11 नहीं घटेगा, तो 11 से 3 घटेगा तो 8 आएगा, लेकिन मान किसका ज़्यादा है, तो माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दे। ठीक है, आप देखो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो 3 बचे, 3 से भागा देना है 15, कितना बार में कटा है 5 में, तो 5 से गुना करना तो 5 दूना 10, और प्लस माइनस मिलकर माइनस, 5 से भागा देना 3 बार में, तो 3 से गुना करना है 24, आई दोनों जब घटाएंगे तो -14 आएगा, नीचे में 15, यही आंसर है। ठीक है, इसे नोट करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन का ही दूसरा है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5 गुना -3/4 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 अगुने 2/5। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो पहले गुना का काम होता है, आप लोग जानते हैं कि पहले इसमें गुना का काम होगा। ठीक है, तो देखिए 3 दूना कितना जाएगा, 3 दूना 6,
और 7 पचे 35 और माइनस है तो माइनस, ठीक है। फिर माइनस का माइनस यहाँ से कटा देना है, 1 3 का 3 और 3 दूना 6, यानी 1 गुना 1 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये प्लस का प्लस, ठीक है। अब यहाँ से कटा देना, 1 2 का 2 और 2 7 14, यानी 1 गुना 1 यानी 1 और 7 पचे 35, कितना हो जाएगा 7 पचे 35, ठीक है। और एक ज्ञात वाले संख्या को एक साथ रखेंगे, एक ज्ञात वाले संख्या को एक साथ, ये माइनस 6/35 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो यहाँ प्लस 1/35 जिसके आधार समेत, ये दोनों का आधार सेम था इसलिए हम दोनों को एक साथ किए, ठीक है। ये दोनों का आधार सेम है इसलिए दोनों को एक साथ किए। फिर -1/4 का -1/4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको हल करते हैं। आधार सेम है, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आधार सेम है एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा -5, ठीक है। और ये -1/4 का -1/4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम यहाँ कटा भी सकते हैं, यहाँ चाहे तो हम कटा भी सकते हैं। 1 5 का 5 और 5 7 35, यानी कितना बच गया 1/7, -1/7 और -1/4। आप थोड़ा सा अंक छोटा हो गया, अब तुम सबको भी सुविधा होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 28, एलसीएम कितना आ जाएगा 28, 7 चौके 28, तो 4 से गुना करेंगे तो -4, माइनस का माइनस 4 7 28, तो 4 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। 4 7 7 बार में आया तो 7 से गुना करेंगे तो 7, आगे दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 7 कितना, सॉरी 4 और 11, 4 और 7 कितना देगा -11/28, यही आंसर है, -11/28, -11/28, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। इसे नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/18 यानी 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग से भी बनेगा, एकदम बनाइए, डरना नहीं, ठीक है। तो देखिए इसे हम हल करते हैं, तो व्युत्क्रम मतलब इसके उलट देना है, ठीक है। तो 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है, तो गुना करना है तो 5/18 का 5/18 हमने सेम उतार दिया और गुना करने के लिए बोला तो गुना कर दिए, ठीक। अब व्युत्क्रम से, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको उलट देना है, तो 72 ऊपर चला जाएगा और नीचे -7 आ जाएगा, इसको पलट दिए तो 72/-7, आप कटा 18 चौके 72, ठीक है। 18 चौके 72, अब तो कट नहीं रहा, यानी 5 गुना 4 और नीचे में क्या बच गया 1 गुना -7, यानी 5 चौके 20/-7, यही तो आंसर है, यही आंसर है। इसे नोट कर लेना है, इसे नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। ये कौन सा गुणधर्म पे बैठाया गया है इसको बताना है, ठीक है। तो हमने मेन रूप से 3 गुणधर्म पढ़े थे, लेकिन हम पढ़ाए थे साइड से 3 और, यानी कुल मिला के 6 पॉइंट्स था, ठीक है। 6 पॉइंट्स हमने बताए थे, तो वही 6 पॉइंट्स में से किसी न किसी पॉइंट पर ये आधारित है। तो अगर बेसिक क्लास सही से पढ़े होंगे, सटीक से पढ़े होंगे, तो आप लोग में से ज़रूर बताएंगे ये कौन से नियम पे इसको सेट किया गया है, कौन से गुणधर्म पे, ठीक है। तो देखिए -1/3 यानी ये कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, और 1/2 प्लस 1/4 इसको हल किया है, तो देखिए क्या लिख दिया इसको हल करके, -1/3 को -1/3 लिखा, एक बार इसके साथ गुना किया, देखो तो एक बार इसके साथ गुना किया, एक बार इसके साथ, एक बार इसको साथ गुना करेंगे तो 1/3 और गुना 1/2, देखो तो वो चीज़ लिखा हुआ, ठीक है, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, फिर -1/3 -1/3 है ना, और गुना का गुना, और फिर एक बार इसके साथ गुना होगा तो 1/4। तो ऐसा चीज़, ऐसा हिसाब, ऐसा एग्जाम्पल किस गुणधर्म में हम बताए थे, याद कीजिए आप लोग। हाँ, तो वितरकता नियम में, वितरकता नियम में, देखिए तो कौन से नियम है, वितरकता नियम, कौन से, डायरेक्ट इसका नियम बताने के लिए पूछ रहा है, कौन से गुणधर्म
पर ये बैठाया गया तो वितरकता नियम पे, वितरकता नियम पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर तो वितरकता, वितरकता नियम। वितरकता नियम यही बताए थे हम, इस ढंग से था, ठीक है, इस ढंग से था, या कोई भिन्न में था तो एक बार इसके साथ गुना करेंगे, ए गुना ए, ठीक है, उसके बाद प्लस ए गुना बी, इस ढंग से नहीं बताए थे, और फिर बताए थे, याद पा रहे हैं, देखिए था ए बटा बी इंचू बी बटा सी प्लस सी बटा डी, इस ढंग से भी एग्जाम्पल में हम दिए थे, जरा याद करना, ठीक है। तो देखिए ए बटा बी को एक बार इसके साथ गुना करेंगे तो गुना कर दीजिए बी बटा सी, ठीक है, और प्लस का प्लस एक बार इसके साथ ये सेम का सेम उतर जाएगा और गुना का गुना और सी बटा डी। देखिए तो ये दोनों सेम चीज़ है, अंक सेम नहीं है लेकिन इसी ढंग से इसको भी बैठाया गया है। ये वितरकता नियम का ही ना एग्जाम्पल था, दिए थे, तो उसी नियम पर इसको बनाया गया है। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, वितरकता नियम। तो आज का सेवा यहीं तक, फिर अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और इसे नोट कर लेना है।